अच्छा, tan का ग्राफ है ना, साइन और कॉस से डिफरेंट होता है काफी। क्यों डिफरेंट होता है? क्योंकि कैलकुलेटर से tan 0 की वैल्यू निकाल के बताओ। सर 0 है आंसर। बोलो बाकी। tan 90 कितना है? एरर है। 10 180 0 है। 10 270 एरर है। 10 360 0 है। यानी मुझे इन वैल्यूज से जो बात पता चली वो ये कि भाई 90 पे एरर है, 270 पे एरर है। यानी जहां पे एरर है मतलब वहां पे मेरा ग्राफ टच नहीं करेगा, तो मैं यहाँ पे एक एसिम्प्टोट बना देता हूँ कि यहाँ पे मेरा ग्राफ टच नहीं होगा कुछ भी हो जाए। जीरो पे जीरो है और 180 पे जीरो है और 360 पे जीरो, और मेरे पास कोई वैल्यू ही नहीं है, मैं कैसे बनाऊं? तो हम एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा और करते हैं। हम 90 का हाफ अगर 45 देखें तो क्या वैल्यू आएगी? 1। अच्छा, अगर 1045 वन आ रही है तो 90 और इसका हाफ अगर हम देखें तो इस पे क्या वैल्यू आ रही है? 90 और 180 का मतलब 145। कितना आ रहा है? 135, सॉरी। सर -1। इसी तरह यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे -1 आएगा। तो मेरा ग्राफ जो मुझे समझ आ रहा है वो इस तरह से कुछ बन रहा है। कि 90 और 270 पे टच नहीं कर रहा, इसीलिए यहाँ पे जाके ये बिल्कुल पैरेलल हो रहा है। और बीच वाली वैल्यूज के इंटरवल्स पे ये 1 और -1 है। क्यों 1 और -1 है? क्योंकि यहाँ पे हमने 1 रखा हुआ है। और बाकी 180 और 360 और 0 पे ये 0 है। ठीक है, ये वाली बात समझ आए? बेसिक शेप समझ आ गया ग्राफ का? यस सर। सर तो इसका मतलब ये है कि ग्राफ से हम लोग ये एनालाइज कर सकते हैं कि tan 90 एरर इसलिए आता है क्योंकि tan का ग्राफ कभी 90 होता ही नहीं, हमेशा 90 से ज्यादा होता है या कम। 90 से ज्यादा नहीं होता, 90 पे नहीं होता, 90 से कम होता है और 90 के आगे होता है। 90 से कम तुम ले लो, 89.999999 वैल्यू आ जाएगी, लेकिन जैसे ही तुम 1090 करोगे वो एरर दे देगा। इसी तरह 1090.0000001 पे वो वैल्यू दे देगा, लेकिन 90 पे नहीं देगा। इसी तरह 270 है, 270 के बिल्कुल आगे और बिल्कुल पीछे की वैल्यू होगी, लेकिन 270 पे नहीं होगी। अच्छा, अब हमने सर तो बनाया ग्राफ एक। प्लॉट करने के लिए हाँ, बोलो। फिर हमने इसलिए दूसरी वैल्यूज ली है ना, जो हमने हाँ हाँ 1045 ली हाँ है। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो ठीक हमें है। जब ग्राफ प्लॉट करने को आएगा ना, तो हम सिर्फ एक वैल्यू दिखाएंगे, ये वाली। बाकी -1 दिखाओ नहीं दिखाओ कोई जरूरी नहीं है। बस क्या करो, एसिम्प्टोट दिखाने, दो चीजें दिखानी है। एसिम्प्टोट दिखाना है
और दूसरा ये जो 1 पे जो वैल्यू आ रही है वो, ठीक है, ये दिखानी है। अब हमेशा यहाँ पे 1045 इक्वल टू 1 नहीं होगा। पहले तो ये बात सुनो कि हमारे पास जो 10x का ग्राफ था तो यहाँ पे 1 था, इसलिए 1045 पे क्या आया, 1 आया। अगर हमारे पास 2 10x होगा तो 1045 पे क्या आएगा, 2 आएगा। अगर 3 10x होगा तो 1045 पे 3 आएगा। यानी अगर मुझे वैल्यू ग्राफ बनाना होगा लेट्स से 4 10x का, तो मैं क्या करूँगा, मैं उसी तरह ग्राफ बनाऊंगा नॉर्मल तरीके से ही, 90 180 270 360। मैंने 90 पे एसिम्प्टोट बनाया, 270 पे बनाया, और यहाँ 90 के हाफ पे मैंने 4 मार्क कर दिया। ये मेरा ग्राफ बन गया। सही है। अच्छा, अब अगर हमारे पास ग्राफ आ जाता है tan 2x का, तो अभी तक हम एसिम्प्टोट कहाँ कहाँ बना रहे थे, 90 और 180 पे बना रहे थे। अब यहाँ पे 2x आ गए, तो अब हमें देखना है, सारा गेम एसिम्प्टोट का है टेंजेंट के ग्राफ में, सारा गेम एसिम्प्टोट का है कि ये एरर वाली जो लाइन है ये कहाँ बनेगी। तो ये लाइन कहाँ बनेगी, जब यहाँ पे 90 डिग्रीज आएगा। ऑब्वियसली 1090 एरर होता है। यानी अगर मुझे 2x का ग्राफ बनाना है तो मैं देखूंगा कि भाई 2x इक्वल टू 90 कब होगा, जब x इक्वल टू 45 है। यानी अब मेरा एसिम्प्टोट कहाँ बनेगा, 45 पे बनेगा। और हर एक इंटरवल छोड़ के एसिम्प्टोट बनता है। अब जो जहां पे एसिम्प्टोट बन रहा होता है उसके हाफ पे ये वाली वैल्यू आती है। जहां एसिम्प्टोट बन रहा होता है वहां पे ये वाली वैल्यू आती है जो tan का कोफिशिएंट होता है। तो tan एसिम्प्टोट 45 पे बनना है तो उसका हाफ हो गया 22.5। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1, और ये मैंने अपना ग्राफ बना दिया। बात समझ आई। बोलो। यस सर। जैनब। जी सर। अच्छा, अब अगर मुझे ग्राफ बनाना होगा 3 tan 3x का, पहला काम क्या करना है, एसिम्प्टोट ढूंढना है। तो 3x इक्वल्स टू 90, x इक्वल्स टू 60, नहीं 30, सॉरी 30 आए हैं। यानी मैं 30 के इंटरवल्स बनाऊंगा। ये बेसिकली मैं इंटरवल्स बना रहा हूँ, ये इंटरवल्स आ रहे हैं। पहले जो साइन और कॉस के हम ग्राफ बनाते थे उसको हम 360 से डिवाइड करते थे, जो भी वैल्यू होती थी। अब हम 90 से डिवाइड कर रहे हैं। और 15 पे वैल्यू क्या आएगी, सर 3।
ये मेरा ग्राफ बन जाएगा 3 tan 3x का। अब मुझे ग्राफ बनाना है 2 tan 2x plus 1, तो एसिम्पटोट बनेगा 45 पे। फोर्टी फाइव के हाफ पे वैल्यू आएगी 2। अब क्या करना है, अब हमें +1 शिफ्ट करना है, तो सारे हर हाफ पे 2 और -2 आ जाएगा ना। 2 -2 2 -2 2 और 0। ठीक है, अब मुझे क्या, एक सेकंड, 2 -2 तो 0 है ना, 0 2 और -2। मुझे क्या करना है, सारे कोऑर्डिनेट +1 शिफ्ट करने हैं, तो मेरे नए कोऑर्डिनेट्स कहाँ बन जाएंगे, एक एक ऊपर चल जाएंगे। 0 वाला चला जाएगा 1 के ऊपर, 2 वाला चला जाएगा 3 के ऊपर, -2 वाला चला जाएगा -1 पे, 0 वाला गया 1, 2 वाला गया 3, -2 वाला गया -1, 0 वाला गया 1। अब मैं अपना ग्राफ यहाँ से बना लूंगा। ये मेरा ग्राफ बन गया 2 tan 2x plus 1 का। सारे कोऑर्डिनेट्स मैंने एक एक ऊपर शिफ्ट कर दिए। सर अच्छा, जो हम ये वैल्यू लेते हैं जैसे 45 का, जब हमने हाफ लिया है 22 वाला पॉइंट, तो ये हम इसलिए लेते हैं कि पॉजिटिव शो करने के लिए ग्राफ का। हाँ, एक कोऑर्डिनेट शो करने के लिए, वरना सारे 0 0 है ना बाकी, तो कोई तो शो करें। ताकि सारी 0 0 में पता कैसे चलेगा कहाँ जाना है, तो इसलिए हम उसके बीच पे एक वैल्यू निकाल लेते हैं। सही है। सही है। अच्छा, और सर जैसे 1 और 2 जैसे आपने प्लॉट किया, तो वो हम क्या ग्राफ पे कहीं भी ले लें, वो मैटर नहीं करता? जैसे ये 2 वाला कोऑर्डिनेट पे हमने प्लॉट किया है, तो वो हम बेशक ऊपर ले लें या नीचे, वो चीज मैटर नहीं करती ना, ग्राफ ऊपर पे ले लें कहीं या भी ले लें नीचे, क्या पॉइंट। मतलब? जैसे 2 वाला अपने पॉइंट बनाया है, तो उस 2 को हम कहीं भी प्लेस कर सकते हैं ना, इसमें पूरा शो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी 1 2 3 4 ग्राफ के हाँ हाँ, एक्सेस वो पे। तो ऐसी स्केचिंग करनी है ना, उसका मसला थोड़ी है, टाइम ही ले लो। सही है। चलो बनाओ ये क्वेश्चन लिख लो। एक मिनट, मुझे अपनी स्क्रीन पे कुछ और काम करना है। ये तीनों क्वेश्चन लिख लो ताकि मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दूं। लिख लिए थे। डन सर।